नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज मैं बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग एक चैप्टर है। सचिन तेंदुलकर ने हम लोगों को लूटा है। हमारा गॉड जिसको हम मानते थे क्रिकेट का, आज वो पकड़ा गया एक बहुत बड़े फ्रॉड के अंदर। ये फ्रॉड हुआ 2023 में, लेकिन कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है इन सो कॉल्ड भगवान की तरफ से। और लूटा किसको है? इंडियन मिडिल क्लास को। अब बताता हूं कि कैसे इन्होंने लूटा है और कैसे ये लूट का पार्ट बने। बहुत दुखी मन से मैं बना रहा हूं क्योंकि हमने इन लोगों को अपना हीरो माना। आइकन्स ऑफ भारत थे लोग। हमने वर्शिप किया इनको क्रिकेट की फील्ड पर। और सचिन तेंदुलकर अकेले आदमी नहीं है। इनके साथ जो सेलिब्रिटीज हैं हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, वो भी साथ में जुड़े हुए थे। ये लोग जो क्रिकेट फील्ड के ऊपर हम वर्शिप करते हैं, जो सिनेमा हॉल्स के अंदर हम इनको आइडियोलाइज करते हैं। होता क्या है कि जब यही आदमी, यही गॉड्स, ये हम लोगों को, जिनको जिनको हम वर्ष जिन जो इनको वर्शिप करते हैं, इनको लूटना शुरू कर दें। ये नाम वो हैं जिनको हम ट्रस्ट करते हैं। सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, रणबीर कपूर, ये वो लोग हैं जिनको यूज किया गया एज अ बेट। और ये वो पार्ट ऑफ द लूट। हमारा हार्ड अर्न मनी को लूटने के लिए एक सिस्टम को डिजाइन किया गया कि कैसे इनको यूज किया जाए। और ये जानबूझकर उस गेम के अंदर फंसे क्योंकि इनको प्रॉफिट मिला उसके अंदर। आज बात करेंगे, किसी मूवी स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी क्रिकेट मैच की फिक्सिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूं जो इंडियन मिडिल क्लास के ऊपर इन लोगों ने मिलकर किया। हम बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस स्कैम, एक कंपनी, एक केस स्टडी है जिसके ऊपर मैंने बात किया इसके ऊपर कि कैसे इन्होंने रिक किया पूरे सिस्टम को। और कैसे ये स्टोरी जो है, ये जो रिच लोग हैं, ये कैसे और रिच बनते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें एक झूठ बेचकर ये खुद अमीर बन जाते हैं। और उसके बाद इनका सिस्टम इतना ज्यादा इनके फेवर में होता है कि इनके ऊपर पेनल्टी भी नहीं लगी है। और इन्होंने बोल दिया सानू तो पता नहीं सीगा। लेट्स गो बैक, नवंबर 2022। द्रोणाचार्य एक कंपनी है, वो डिसाइड करती है कि वो आईपीओ बनाएंगे। पेपर के ऊपर नाम बड़ा अच्छा लगा, द्रोणाचार्य। इससे लगा कि यार कोई एंशिएंट हेरिटेज की कंपनी है जो ये प्रॉमिस कर रही है कि हाईटेक फ्यूचर वो भारत का क्रिएट करेंगे। बीनीथ द सरफेस मैंने जब उसके फाइनेंशियल्स देखे तो 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 0, 2021 में 0, और 2022 में उन्होंने शो किया कि उन्होंने 4 करोड़ की सेल्स करी है। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो 32 करोड़ रुपए आईपीओ से निकालेंगे ताकि आपकी जेब से पैसे निकाले जाए। लेकिन एक कंपनी जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उसकी वैल्यूएशंस बन नहीं सकती, तो वो कॉमन आदमी को कन्विंस कैसे करेंगे कि भाई आप इनके शेयर में पैसा लगाइए। उनको एक प्लान की जरूरत थी, एक मास्क। और यहां पे आते हैं एक परफेक्ट पार्टनर इन क्राइम। जो प्रमोटर थे द्रोणाचार्य के, उन्होंने एक एडवाइजरी फर्म को बाहर निकाला, इंस्टाफिम कैपिटल। और इसने क्या किया, इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी को हैच किया। और हैच किया ऐसा कि भाई आपको टारगेट कैसे करना है। अब उनको मालूम है कि इंडियन पब्लिक जो है बड़ी फूल है, फुलिश है। लेकिन वो किसी लोगों को, कोई ऐसे लोग हैं जिनको वो भगवान मानती है। तो उन्होंने क्या किया, आईपीओ के आगे पहले बड़े ही तामझाम उन्होंने आपके सामने रख दिया। उन्होंने बोल दिया भाई एक बम्पर आईपीओ निकालने के लिए पहले या तो कोई शेल कंपनियां निकाली जाएंगी, नहीं निकाली। उन्होंने किया कि ये जो पूरा आईपीओ है उसको पेंट कर दिया गोल्ड के साथ, सेलिब्रिटीज को लेकर आया गया। जब इन्वेस्टिगेशंस किया गया तो पता लगा कि जो इंस्टाफिन कैपिटल है, उन्होंने अप्रोच किया सारे हॉलीवुड और क्रिकेट के जो लेजेंड्स हैं। और पिच बना दी बड़ी ही सिंपल कि आप जो सेलिब्रिटीज है, सचिन तेंदुलकर को बोला आप पैसे लगाइए, हम पूरे गेम को रिग करेंगे और आपको अरबों रुपए बना के देंगे। आप 1 करोड़ रुपए लगाएंगे, आपको 10 करोड़ मिलेगा 2-3 महीने में। और सचिन तेंदुलकर ने पैसे लगाए हैं उसके अंदर। मैं सचिन का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जैसे रणबीर कपूर है, आमिर खान है, इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमें यह पता लगना चाहिए कि ये लोग जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, उनके कहने पर हमने पैसे लगाए और ये लोग 10-10 गुना, 20-20 गुना इन्होंने प्रॉफिट पाया। आईपीओ से पहले पूरा जितने भी स्टार्स थे उन्होंने शेयर खरीदने शुरू कर दिए। रणबीर कपूर, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, ये सारे वो लोग हैं जो प्री आईपीओ के अंदर एंटर किए। लेकिन उन्होंने शेयर खरीदा नहीं एट द प्राइस एट विच यू बॉट। सपोजिंग शेयर का प्राइस था 10 रुपए का, आपने 10 में खरीदा, इन्होंने भी 10 में खरीदा। लेकिन इनको 10 रुपए के बदले 1 शेयर मिलना चाहिए था, इनको 10-10 शेयर दिए गए। यानी कि इनकी एवरेज प्राइस 1 रुपया शेयर थी। मैसिव बोनसेस इनको दिए गए। और उसके बाद जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इनकी एक्विजिशन है, इट वाज 0 ऑलमोस्ट।
फ्री ऑफ कॉस्ट इनको शेयर दिया गया। अब जो पूरा प्लान था वो हो गया, सिग्नल चला गया मार्केट के पास कि देखिए दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो नाम हैं वो द्रोणाचार्य के शेयर्स को ऑलरेडी खरीद चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के ऊपर दुनिया ट्रस्ट करती थी, आमिर खान के ऊपर ट्रस्ट था, इसलिए उनको आगे खड़ा किया गया। ये लोग हैं हमारे आईपीओ के फेसेस। ट्रैप सेट हो गया, आईपीओ को लॉन्च कर दिया गया और इंडियन पब्लिक ने इन फेसेस को ट्रस्ट करते हुए अपने अरबों रुपए डाल दिए। जो आईपीओ 62 करोड़ रुपीस का था वो 200 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था, 200 टाइम्स। और जब शेयर लिस्ट हुआ प्राइस इमीडिएटली वो डबल हो गई। और उसके बाद इनकी जो ग्रीड है वो कम नहीं हुई। मैं किसकी बोल रहा हूं? द्रोणाचार्य कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूं। भाई ऑलरेडी आपको आपके पैसे दुगने हो चुके थे। दुगने क्यों हुए? आपने तो एक एक रुपए में शेयर खरीदा था, वो ऑलरेडी 200 रुपए हो चुका था, तो इसलिए इनको प्रॉफिट और कमाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इनकी ग्रीड बंद नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने जो सारी कंपनी है द्रोणाचार्य, उन्होंने न्यूज को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। फेक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स कि हमने इस कंपनी के साथ टाइप कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल के साथ टाइप कर लिया है, हमें ऑर्डर मिल गए हैं, बड़े बड़े वर्ड्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को दिखाया गया। ये सारा कुछ इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि आप जो शेयर की प्राइस है उसको इंक्रीज करें और आप उसके शेयर को खरीदना शुरू करें। जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट और होनी शुरू हो गई, ऑल टाइम हाई चला गया 209 रुपए पे। यानी कि 2 महीने में ये 209 पे पहुंच गया। इसकी जो वैल्यूएशन थी एब्सर्ड थी, लेकिन जो हाइप था वो रियल था। अब आप तो बाई कर रहे थे 200 पे, ये 400 होगा। जो ये सचिन तेंदुलकर और जो सारे बाकी के सेलिब्रिटीज हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने सारे शेयर उस रेट पे आकर बेच दिए। और यही धोखा है जो हमारे साथ किया। उन्होंने कंपनी के अंदर शेयर खरीदे, वो प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जो जब हाई प्राइस गया उसके बाद जो सेलिब्रिटीज ने अपने शेयर को बेचे, ताकि इवन की जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने भी शेयर बेच दिए। जो पार्टनर था इंस्टाफिन का, उन्होंने शेयर बेचा और प्रॉफिट कमाया 5800% रिटर्न। कितना? प्लीज लेट दैट सिंक इन। 5800% प्रॉफिट। क्या आप में से किसी ने भी द्रोणाचार्य कंपनी में से डबल भी पैसे किए हैं? लेकिन इन्होंने कमाया। और ये जो सेलिब्रिटीज हैं, इन्होंने जिन्होंने प्री आईपीओ में इन्वेस्ट किया था वो सारे बाहर निकल गए, अरबों रुपए कमाकर। दे सोल्ड एवरीथिंग। और जो खाली बैग था वो आपके हाथ में थमा दिया, जो कि आप, मैं, जो इनको भगवान मानते हैं क्रिकेट का, और ये लोग हमारे पैसों को लेकर भाग गए। और जब तक डस्ट सेटल होता, पब्लिक की जो होल्डिंग थी कंपनी के अंदर वो शूट अप कर गई। जो प्रमोटर थे पहले वो अपने शेयर बेच गए। जो ये सारे अर्ली बर्ड बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज आई थी वो सारे बाहर निकल गए। और जो छोड़ गए वो था क्रैश इन अवर ट्रस्ट। बस। लेकिन ये स्टोरी इसके बाद और भी ज्यादा डार्क होती है। अब आप पूछेंगे यार जो 64 करोड़ रुपीज या 62 करोड़ रुपीज था उसका हुआ क्या, जो इन्होंने मार्केट से उठाया था। कंपनी ने बोला सेबी को कि भाई वो तो 90% पैसे उन्होंने जो ड्रोन्स बनाने के लिए कंपनी खोली थी, द्रोणाचार्य वाज नॉट फॉर एजुकेशन। ये था कि हम डिफेंस की एक कंपनी खोल रहे हैं जहां पर हम ड्रोन्स बनाएंगे। इन्होंने बोला कि उसको एसेट्स को बिल्ड करने के लिए 90% पैसे लग जाएंगे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता लगा कि ड्रोन के पार्ट्स सिर्फ 2 करोड़ रुपए के खरीदे गए हैं। तो बाकी का पैसा जो 62 करोड़ रुपीस है वो कहां चला गया? सेबी की इन्वेस्टिगेट में पता लगा कि इतना धोखे का काम किया गया है कि और कंपनियां खोली गई। एक कंपनी है उसको बोल दिया कि भाई ये माइक्रो इंफ्राटेक है, इससे हम 6 करोड़ रुपीस का हमने सॉफ्टवेयर खरीदा है ड्रोन्स के लिए। जब उस कंपनी को इन्वेस्टिगेट किया गया माइक्रो इंफ्राटेक को, तो पता लगा कि वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। कंपनी का खाता खोला गया था, उसमें पैसे आए और इमीडिएटली वहां से निकाल लिए गए। उसके बाद कंपनी का कोई अता पता है ही नहीं। 10 करोड़ रुपया एक और कंपनी है उसको भेज दिया गया, आईएम एनर्जीज को। वो कौन है? उसके प्रमोटर और द्रोणाचार्य के प्रमोटर वो सेम है। यानी कि खुद ही अपने नाम पर एक और कंपनी खोली, पैसे वहां निकाले और वहां से आगे ले गए। लेकिन जब आईपीओ बनाया गया तब इन कंपनीज के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। एक और 8 करोड़ रुपीस है, एक और डाटा सेतु कंपनी है। अगेन नाम क्या रखा है? डाटा सेतु, वही जो हमारा सेतु था उसके ऊपर खोला गया। वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई ट्रेस नहीं है कि पैसे कहां गए और उसमें से कौन सी सर्विसेज लिया गया। प्योर डाइवर्जन का काम। ये था रॉबरी डे टाइम।
और कवर किया गया इन सारी चीजों को थ्रू सेलिब्रिटी फेसेस। इन्होंने इन्फ्लेट कर किए अपने रेवेन्यूज को, जो इनिशियली मैंने बताया था 2020 में रेवेन्यू 0, 21 में 0, 22 में 4 करोड़ रुपए। बाद में पता लगा वो 4 करोड़ भी फेक इनवॉइसेस जनरेट करने के बाद, उसके बाद वो बिल बनाए गए थे। पैसा कभी भी कंपनी के अंदर नहीं आया, कैश फ्लो आया ही नहीं। हाँ, बुक्स में एंट्रीज बहुत थी कि भाई ये हमने यहां पे माल बेच दिया, वहां बेच दिया, प्रॉफिट दिखाया गया बुक्स के अंदर, लेकिन पैसा कभी आया नहीं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था, मनी कंपनी से बाहर जा रहा था लेकिन वापस कभी आ ही नहीं रहा था। अब आते हैं कि भाई आपको लगेगा कि सेबी ने पकड़ लिया, उसके बाद बहुत बड़ा इनके ऊपर केस चला होगा। यस, इनके ऊपर केस चला क्योंकि 200 से ऊपर जो रेट था वो गिरते गिरते 0 हो गया। वेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, सेविंग्स लोगों की हवा में उड़ चुकी थी। तो अब हमारे सिस्टम ने बड़ा अच्छा काम किया। जो सेबी है उन्होंने वॉच डॉग की तरह काम किया और उन्होंने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया। फ्रॉड पकड़ा गया, ये पकड़ा गया कि पैसे कहां कहां पे साइफन आउट किए गए हैं। जहां पर झूठ बोला था वो सारे झूठ पकड़े गए। अब पनिशमेंट की बात आती है। जो प्रमोटर्स हैं उनको 20 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। कितना? 64 करोड़ रुपीस लूटने के बाद 20 लाख रुपए का जुर्माना है। उसके बाद जो पूरा का पूरा कंट्री है उन्होंने स्क्रीम करना शुरू कर दिया, भाई हमारे पैसे लूटे गए हैं और आपने उनको उतना पैसा, उतना फाइन दिया है 20 लाख का, जिसमें एक छोटी सी गाड़ी आती है मिडिल क्लास के लिए, उसने पैसों के आपने फाइन दिया है। जो कंपनी है, कंपनी के प्रमोटर्स को मैंने बता दिया 20 लाख रुपए का फाइन। जो कंपनी है उसको 1 लाख रुपए का फाइन दिया है। 64 करोड़ रुपए उड़ा लिए और उसका फाइन है 1 लाख रुपए। जो एडवाइजरी फर्म है इंस्टाफिन, जिसने सारे सेलिब्रिटीज को लेकर आए थे, उसको कोई जेल नहीं, कोई फाइन नहीं, कुछ भी नहीं। ना ही उनको कैपिटल मार्केट में से बैन किया गया। उनको बस थोड़ा सा जो फाइन था उन्होंने पे किया और शाम को पार्टी करने चले गए कि यार 64 करोड़ रुपए जेब में आ गए, पार्टी करो। ये जो फ्री का प्लान बनाया इन्होंने, ताकि अगले अभी जो फाइन और पार्टी करी है और उसमें वो प्लान करने लगे कि अगला स्कैम कौन सा करना है, अगला टारगेट कौन होगा। और जो ऑडिट फर्म थी जिन्होंने इस पूरे कंपनी के फेक अकाउंट्स को क्रिएट किया गया, उनके ऊपर तो कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। उन्होंने क्या किया, वो आराम से कंपनी को रिजाइन कर दे वॉकड अवे और दूसरे कंपनीज की कंसल्टिंग वो आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये है फाइनेंशियल सिस्टम हमारे कंट्री का। ये प्लेग्राउंड है रिच एंड फेमस लोगों का। मिडिल क्लास को कैसे मारा जाता है, ऑर्डिनरी इंडियंस के पैसे को कैसे स्टील किया जाता है, वो आपके सामने है। आप और मैं अगर कहीं एक ब्रेड 20-25 रुपए की अगर हम कहीं चोरी कर ले, हमें जेल हो जाएगी। ये लोग, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग, इन्होंने मिलकर धांधली करी और ये स्कॉट फ्री हैं। उन्होंने बोल दिया हमें पता ही नहीं था कि कंपनी इतनी बड़ी फ्रॉड है। अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुम्हें यह कैसे पता था कि जब ये रेट हो गया 200 रुपए का, अभी हमें बाहर निकलना चाहिए क्योंकि कंपनी नीचे जाने वाली है। हाउ डिड यू नो दैट? ये जो लूट है और उसके बाद जो पूरा सिस्टम है इनको प्रोटेक्ट करने का, इसके लिए आप बोलते हैं कि मेक इन इंडिया होगा। मैंने कितनी बार वीडियो बनाया है, मेक इन इंडिया नहीं, ये फेक इन इंडिया का काम कर रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो कोलैप्स होता जा रहा है अपने ही सेलिब्रिटीज के ऊपर, अपनी ही कंपनीज के ऊपर। मुझे कितने कंपनीज आती हैं कि मेरा ये एंडोर्समेंट कर दो, वो कर दो, मैं नहीं करता हूं। जो मेरे टाइम टेस्टेड चीजें होती हैं मैं सिर्फ उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट करता हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें आपको प्रॉफिट होगा, आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों, हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो कैसीनो बन गया है। किसके लिए? सेलिब्रिटीज के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, रणबीर कपूर, ये बड़े बड़े नाम, ये नाम नहीं है, ये ब्रांड्स हैं। ये लैंड करते हैं अपने नाम को एक कंपनी के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इसके पीछे। लेकिन इन्होंने अपने प्रॉफिट कमाए एंड दे डिड नॉट इवन केयर। और इग्नोरेंस, ये जो क्लेम करते हैं, इग्नोरेंस नहीं है, ये एरोगेंस है इनकी। ये टाइम है कि हमें वेकअप होना पड़ेगा। जो कंट्री के हमारी गवर्नमेंट है उसको बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि कब तक आप इनको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। ये बड़े होंगे अपने घर में, लेकिन लूटा है इन्होंने हमें। ये जो चलता है एटीट्यूड है हम लोगों का, उसी के कारण आज द्रोणाचार्य के नाम पर आपको लूटा गया है। कल को कोई और बड़ा फंकी सा नाम आएगा, ये दोबारा से आपको लूटेंगे। फिर कोई ना कोई और सेलिब्रिटी को पकड़ा जाएगा। फिर क्या करेंगे? विक्टिम हमेशा ही मिडिल क्लास का आदमी बनता है। प्लीज डोंट बी ब्लाइंडेड बाय स्टारडम, डोंट बी ब्लाइंडेड बाय हाइप। आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, प्लीज फॉलो द मनी। क्या कंपनी की जो बुक्स है आपने कभी स्टडी किया? नहीं किया।
कभी आपने बैलेंस शीट्स को पढ़ा? नहीं पढ़ा। कभी आपने बिल बोर्ड के होते हैं या जो कभी इनकी जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, क्या उसके अंदर आप अटेंड करने गए? कभी भी नहीं। कभी कैश फ्लो को फॉलो नहीं किया। सिर्फ जो सेलिब्रिटीज ने कैसीनो क्रिएट कर दिया, आप उनको फॉलो करते हैं। प्लीज, मैंने आज अपनी वॉइस को रेज किया है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी वॉइस को रेज करें, क्योंकि हमारा पैसा हमारे कंट्री को लूटा गया। आज इन्होंने द्रोणाचार्य के नाम पे लूटा है, कल को ये रुकने वाले नहीं है। वी विल हैव टू स्टैंड, मेक देम अकाउंटेबल। भगवान होंगे जब वो भगवान थे, लेकिन आज अगर उन्होंने राक्षसों वाला काम करना शुरू कर दिया, वी हैव टू स्पीक आउट। ये जो आइडलाइज करते हैं हम लोग कि भाई ओ सचिन तेंदुलकर को मत कुछ बोलो, आमिर खान को बोल देना, ये चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। जो गलत है वो गलत है, और अगर वो सही होते तो वो आकर अपॉलॉजी मांग सकते थे, नहीं मांगी। जो उन्होंने इतने हजारों करोड़ रुपए इन सेलिब्रिटीज ने बनाए, वो वापस कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो देवर हैंड्स इन ग्लव विद दिस लूट। और ये आंखें खोलने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए, एंड आई वांट, रियली वांट, प्लीज शेयर विद पीपल, वेक देम अप। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।